अस्सलाम वालेकुम। आज 22/6/2022 हम अपने आज के एनालिसिस शुरू करते हैं हम सबसे पहले कोर्ट रिपोर्ट से। तो याद दहानी करवाता जाऊँ आप लोगों को कि ये जो एनालिसिस हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अपना ओवरव्यू है। आप लोगों ने जो जो मेथड्स पढ़े हुए हैं उनके अकॉर्डिंग इनको जो है वो साथ में कोलैप्स करवा के मैच करके आप अपने एनालिसिस के साथ इसको कंबाइन करके ट्रेड ले सकते हैं। ये सिर्फ मेरे एनालिसिस होते हैं कि मैं मार्केट को किस नज़र से देख रहा हूँ, किस तरफ जाते हुए देख रहा हूँ, या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आज के दिन में मार्केट को किस तरह से मूव करना चाहिए। ये एक रिस्की बिजनेस है, आप लोग इसमें सोच समझ के पैसे लगाइए। बहुत बेहतरीन ये काम होता है कि कभी भी अपने अकाउंट के 1% से ज़्यादा इन्वेस्ट किसी एक ट्रेड में मत करें। अगर एक टाइम में 3 से या 4 से ज़्यादा ट्रेड्स ओपन मत करें और ट्रेड को टू द पिन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो ट्रेड को पकड़ें, लेवल्स के ऊपर ट्रेड करें और रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट को मद्देनज़र रख के जो है वो आप इसको ट्रेड करें। आते हैं हम सबसे पहले अपने चार्ट की तरफ। तो गोल्ड का चार्ट है, पिछले 1 2 3 दिन से मुसलसल जो है वो गोल्ड में जो नए आर्डर्स हैं वो लग रहे हैं। हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि गोल्ड में जो आर्डर्स लग रहे हैं किस साइड पर लग रहे हैं। ये 1, ये 2 और 3। गोल्ड में 3 दिन से जब से सेलिंग शुरू हुई भी है, मार्केट ने एक बुलिश मूव देने के बाद सेलिंग स्टार्ट की है, करेक्शन जिसको आप कह सकते हैं स्टार्ट की है, तो आर्डर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो स्टिल आज के दिन में भी चूंकि अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट आर्डर्स इंक्रीज हुए हैं और जो यूएसडी का ओपन इंटरेस्ट है वो स्टिल आ रहा है, उसमें ना तो कोई आर्डर इंक्रीज हुए हैं कल तक, ना कोई आर्डर डिक्रीज हुए हैं। आज के दिन का तकरीबन 11 बजे अपडेट होगा वो, तो उसको फिर से देखेंगे हम। तो आज के दिन में भी मैं मार्केट को जो है वो इसको सेल साइड पर ही देख रहा हूँ। सेल साइड पर हमारे पास 2 लेवल हैं, एक ये वाला लेवल है और एक ये येलो कलर के अंदर एक लेवल है, ये जो वाइट वाला ये M515 का लेवल है ये वाला। तो मैं मार्केट को आज के दिन इस लेवल तक आता हुआ, ये 1818 के लेवल तक आता हुआ देख रहा हूँ। मार्केट सेल साइड पे आएगी। अब हमारे पास सेल साइड पे इसको ट्रेड करने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। पहला ये वाला लेवल है हमारे पास, दूसरा हमारे पास ये वाला एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है कल के दिन, जिसको मार्केट जो है जिस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई। तो और यहाँ पे आके मार्केट को एक अग्रेसिव ऑर्डर्स लगे, जिसको अग्रेसिव ऑर्डर्स इनको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें ये वॉल्यूम नीचे बता रहा है कि मार्केट में यहाँ पे बड़े ऑर्डर लगाए ये, मगर मार्केट को ऊपर फिर भी लेकर नहीं जाया जा सका। ये बाइंग की कैंडल्स के ऊपर ऑर्डर्स लगे, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मतलब बड़े ऑर्डर्स लगाए गए, मगर मार्केट को ऊपर की साइड पे नहीं लेके जाया जा सका। अब ये देखें, ये वाली कैंडल और ये दोनों कैंडल जो हैं ये तकरीबन ये वाली और ये वाली आपस में सेम जो डिस्टेंस की कैंडल्स हैं, मगर इसके ऊपर कितना ज्यादा पैसा लगाना पड़ा उनको और कैंडल्स को अप साइड पर लेकर गए, इतना डिस्टेंस जो है उन्होंने कवर किया, मगर इस कैंडल के ऊपर मार्केट को उसका हाफ जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ा और मार्केट को वो डाउन साइड पर ले आए। अब नीचे की तरफ आते हुए मार्केट को बहुत कम रेजिस्टेंसेस का सामना है, ठीक है, सॉरी स्पोर्ट्स का सामना है। मार्केट में नीचे की तरफ ऑर्डर इतने नहीं लगे हुए, तो इस वजह से मैं कह सकता हूं कि अगर आज के दिन में मार्केट को ऊपर उठाया गया इन लेवल्स तक या इस लेवल तक, तो हमारे पास बहुत अच्छी एंट्री होगी। हम मार्केट को सेल साइड पर ट्रेड करें और डेफिनेटली इसका जो एसएल है वो हम इस लेवल के ऊपर जो है वो लगा सकते हैं। इस लेवल के ऊपर हमारे पास एसएल होगा और इस लेवल पर हम इसको ट्रेड कर सकते हैं टिल 1818 तक ये जो है वो नीचे आ सकता है। अगर 1818 तक आता है तो यहाँ से इसको इस लेवल तक, ये जो आज के दिन का आईबी लेवल है जो कि इसकी जो प्रॉक्सिमल लाइन है 1828 तक होगी। अगर 1818 तक मिले तो 1828 तक हम इसको आज के दिन में स्कैल्प कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। इसका एसएल जो है ये 1814 तक होगा, 1818 से 1814 तक इसका एसएल रखेंगे और 1828 तक जो है वो हम इसका टीपी ले सकते हैं बहुत इजीली, बशर्ते कि अगर ऊपर से नीचे आते हुए उसने सेंटर में कोई लेवल जो है वो ना छोड़े। अगर कोई लेवल स्ट्रांग उसने दिया जो कि S&D का भी हो सकता है या कोई भी और लेवल हो सकता है तो वहां तक लेंगे, अदरवाइज हम इस आज के दिन के आईबी लेवल तक इसका जो है वो टीपी ले सकते हैं। तो आज के दिन में अगर मार्केट ऊपर के इन लेवल तक हमें जो है वो देती है, एंट्री देती है इन लेवल्स के ऊपर, तो डेफिनेटली हम उनको जो है वो सेल साइड पे ट्रेड करेंगे और यहाँ पर अगर देती है तो हम स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बाय साइड पर ट्रेड करेंगे मार्केट को, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में जो कोर्ट रिपोर्ट गोल्ड की बताती है वो ये हमें बताती है कि मार्केट में जो है वो बिग प्लेयर्स की तरफ से बाइंग हुई है, जिसको जो है वो 3 दिन से नीचे की तरफ डाउन साइड पर लेके आया जा रहा है। एक दिन फ्राइडे वाला दिन ऐड कर लें, सैटरडे, मंडे और ट्यूसडे, आज जो है वो तीसरा दिन है मेरे ख्याल से
बुध का दिन है आज। तो ये वाला आज के दिन में मार्केट के फिर से बहुत कम्प्लेक्स मूव जो है वो मार्केट दे रही है। तो याद रखिएगा कि आज के दिन मार्केट में सेलिंग के लिए ये दो ऑप्शन, दो पॉइंट हमारे पास, दो लेवल्स हमारे पास मौजूद हैं, और बाइंग के लिए ये वाले लेवल जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। तो उम्मीद करता हूं कि गोल्ड को याद रखिए, फिर भी 1% से ज़्यादा इसमें ट्रेड मत लीजिएगा। क्यों कि आज के दिन में हमारे पास ये दो जीबीपी की न्यूज़ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टुवर्ड्स गोल्ड के, तो इसका इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर डेफिनेटली हो सकता है, मद्देनज़र रखिएगा। 5:30 बजे कैड की न्यूज़ है। आगे हम चलते हैं अपने आगे यूरो के ऊपर। तो यूरो यूएसडी में मार्केट जो है वो कल हमारे ही उसी लेवल से वापस घूमी जिस लेवल को कल हमने मेंशन किया था कि मार्केट इस लेवल से वापस आ सकती है। मार्केट उसी लेवल से वापस आई, नीचे की तरफ आई। आज के दिन में हमारे पास एक ये वाला लेवल है ऑर्डर ब्लॉक का जहाँ पे मार्केट है। तो यहाँ पे अब मार्केट चूंकि रेंज करनी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से ये ऑर्डर लेवल जो है मशकूक हो चुका है। तो मैं ये मशवरा दूंगा कि अगर मार्केट इस लेवल का फेक आउट करती है, एसएल हंटिंग करती है, वापस इसी लेवल के अंदर आके क्लोजिंग देती है और फिर उसके बाद आपको कंफर्मेशन देती है, तो हम इसको जो है वो बाय साइड पे ट्रेड करेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले यूरो का जो है वो ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। यूरो का जो ओपन इंटरेस्ट है वो हम इसमें पॉजिटिव जो है ऑर्डर्स इंक्रीज हुए हैं। कल के दिन में वॉल्यूम देखिए, जब मार्केट नीचे आई है तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि आज के दिन में मार्केट जो है वो वापस ऊपर की तरफ जो है वो निकलने के इसके चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट जब यहाँ पे ये रेंज कर रही थी तो बड़े ऑर्डर लगे, उसके बाद मार्केट को नीचे फेंका गया। तो मुझे आई थिंक सो कि मार्केट आज के दिन में अप साइड पे जाएगी। तो साथ में जो मैंने प्रीवियस डे से काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ आपको कि मार्केट के इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करें। तो कल के दिन में कोई सी एक भी स्ट्रांग कैंडल ने इस लेवल के नीचे जो है वो क्लोजिंग सच एज नहीं दी, मार्केट वापस इस लेवल के ऊपर आ गई। अगर तो ये वाला जो लेवल है ऑर्डर ब्लॉक का हमारे पास, ये लेवल अगर टूटता है ऊपर की तरफ तो डेफिनेटली जो यूरो यूएसडी है वो सेल साइड पर उसके जो है वो मूव करने के चांसेस हैं। ये लेवल यहाँ से यहाँ तक बनता है, तो उस अगर ये मार्केट ऊपर गई, ये DXY का इंडेक्स जो है वो ऊपर की तरफ साइड पे, क्योंकि DX का अभी तक जो है वो न्यू ओपन इंटरेस्ट नहीं अपडेट हुआ 21 तारीख का, 20 तारीख तक का हमारे पास ओपन इंटरेस्ट है। तो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें ऑर्डर जो है वो स्टिल हैं, ना तो इंक्रीज हुए ना डिक्रीज हुए। तो आज के दिन में जो यूरो यूएसडी और दूसरे पेयर्स को लेकर हमें थोड़ा सा मुख्तात रवैया इख्तियार करना होगा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये जो एक लेवल है, इसको बाय साइड पर ट्रेड करने के लिए, ये देखें जब मार्केट यहाँ पे आई तो बहुत अच्छी इसको जो है वो अप साइड पर मूव मिली, ऊपर की तरफ गई। तो आज के दिन में भी इस लेवल तक स्कैल्प करने के हमारे पास चांसेस हैं। ये वाला लेवल है हमारे पास कुछ ये वाला, तो ये ऊपर एक वीक लेवल है, तो यहाँ पर भी रिजेक्शन मिल सकती है मार्केट में। तो ये लेवल बिलो लेवल है, तो इसका एसएल जो है वो यहाँ पे रखेंगे। टीपी जो है वो आज के दिन के आईबी के लेवल तक रखेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें ट्रेड मिले तो ये हमारे पास एसएल राउंड अबाउट चलें, अगर वहाँ से भी हमें ट्रेड मिलती है तो ये हमारा एसएल तकरीबन 40 पिप का, और यहाँ से ये जो टीपी है 1:1 की ट्रेड होगी। अगर यहाँ से हमें ट्रेड विदाउट कंफर्मेशन कैंडल, विदाउट जो है वो रिवर्सल कैंडल के, विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम इसको ट्रेड नहीं करना। अगर नीचे आते हुए मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड लेवल पे हो और यहाँ पे आके आपको अच्छी रिवर्सल कैंडल मिल जाए, फिर तो बहुत अच्छा रिवर्सल जो है वो सिनेरियो बन सकता है मार्केट का, फिर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मगर ये वाला जो लेवल है हमारे पास, ये भी एक स्ट्रांग लेवल है जहाँ से आप जो है इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये अगर आप लोग देखें तो ये वाला लेवल यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक का लेवल भी बनता है, क्योंकि ये इसने मिटिगेशन किया और ये इस जो है प्रीवियस ये लोअर लो, ये लोअर हाई, इस लोअर हाई को जो है वो उसने तोड़ने के बाद मार्केट ऊपर की, ऊपर जाने के बाद मार्केट रेंज कर रही है। तो यहाँ से मार्केट के वापस जो है वो अप साइड पर मूव करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो उसमें हमारे पास बाइंग साइड पर ये वाला लेवल पहला लेवल है और ये दूसरा लेवल है जहाँ से आप जो है वो ट्रेड इसको कर सकते हैं। 1.03787 से नीचे 5 पिप नीचे आप जो है इसका एसएल रखेंगे और मार्केट को अप साइड पर जो है वो ट्रेड करेंगे। मगर आज के दिन में मेरा अगर ओवरव्यू लें
तो चूंकि ऑर्डर्स इंक्रीज हुए हैं, कैंडल सेल की है, तो मार्केट के डेफिनेटली आज चांसेस हैं इस साइड पर मूव करने के। मार्केट यहाँ तक मूव कर सकती है और यहाँ से अगर बाय साइड पर की ट्रेड मिलती है, रिवर्सल कैंडल मिलती है, तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। पर अगर यहाँ पे मार्केट को आज के दिन में इस लेवल तक आती है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा पॉइंट होगा मार्केट को, चाहे आप स्कैल्प करना चाहें, चाहे आप इसको जो है वो डे ट्रेडिंग के तौर पर यूज करना चाहें, तो मार्केट वापस जो है वो इन लेवल तक आएगी जो लेवल ऊपर से मार्केट नीचे छोड़ते हुए जाएगी। तो यूरो यूएसडी आज के दिन में मैं सेल साइड पर देख रहा हूं, क्योंकि जीबी जो उसका ये यूएसडी इंडेक्स है, इसने वापस ये लेवल के अंदर क्लोजिंग नहीं दी, यहां से इसको रिजेक्शन मिली और मार्केट दोबारा से अगर इस लेवल तक भी आती है, वापस इस रेड लाइन तक, सॉरी ब्लैक लाइन तक भी आती है, तो हमें बहुत अच्छी जो है वो यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी में सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो हम आज के दिन में ये यूरो यूएसडी का ओवरव्यू था आपके सामने। अब हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ कि जीबीपी यूएसडी हमें क्या बताता है। जीबीपी में स्टिल जो है वो ऑर्डर सेम एज चल रहे हैं, ना तो कोई खास ऑर्डर डिक्रीज हो रहे हैं ना इंक्रीज हो रहे हैं। तो कुछ ऑर्डर्स आज के दिन में निकले हैं, तो हम चलते हैं अपने जीबीपी के। तो देखिए रेंज कर रही है, एक दो दिन से मार्केट जो है मुसलसल रेंज कर रही है, इस लेवल से लेकर इस लेवल के सेंटर में मार्केट चल रही है। तो आज के दिन में भी हम यही कंसिडर करेंगे कि मार्केट, क्योंकि आज जीबीपी की न्यूज़ हैं, यहाँ पर अगर आप दो देखें कैलेंडर जीबीपी की 11 बजे न्यूज़ है, ये न्यूज़ सिलेक्ट चूज़ करेंगी कि मार्केट की जो नेक्स्ट डायरेक्शन है वो क्या कौन सी है, सीपीआई ईयर ओवर ईयर का, कोर सीपीआई, पीपीआई इनपुट, और ये इनका जो आएगा नेक्स्ट डाटा आएगा, एक्चुअल डाटा आएगा जो वो हमें बताएगा कि मार्केट किस साइड पर मूव करेगी। तो उस तक वेट करेंगे। बट आई एक्सपेक्टेड कि जो सीपीआई कोर सीपीआई जो ये न्यूज़ हैं, मेरे ख्याल से ये जो जीबीपी है वो वीक जाएगा। जीबीपी वीक गया तो डेफिनेटली यूएसडी जो है वो अभी भी स्ट्रांग पोजीशन में लग रहा है, तो मेरे ख्याल से मार्केट जो है वो सेल साइड पर गिरेगी। अगर मार्केट सेल साइड पे गिरती है तो ये वाला लेवल जो है 1.21020, इसको बाई साइड पे करने के लिए न्यूज़ के आते हुए इसको बाई साइड पर ट्रेड करने के लिए अच्छा लेवल है। और ये वाला जो लेवल है ये भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है। अगर इस बाई के सिनेरियो की बात करें तो ये एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक के लेवल्स हैं, यहाँ से मार्केट को अच्छी मूव मिल सकती है अप साइड के ऊपर। अगर तो न्यूज़ के दौरान वजह से ये कैंडल मार्केट नीचे की तरफ आई तो डेफिनेटली जो है वो बहुत अच्छी जो है वो एक बाय साइड की ट्रेड हमें मिल सकती है। अगर मार्केट जो है वो उससे पहले न्यूज़ के बाद अगर मार्केट यहाँ तक आए तो भी हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। पर अगर न्यूज़ के दौरान आए तो आपने ज़्यादा लंबी ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करनी, 1x1 1x2 लेना है और निकल जाना है मार्केट से। मगर अगर बाद में आए तो यहाँ से एक अच्छी पोजीशन जो है वो आपको बाई साइड पर जाने के लिए मिल सकती है। स्टिल इस लेवल तक 1.22140 तक आपको जो ले सकते हैं। मगर हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है वो आज के दिन में हमें क्या सिनेरियो देती है। मगर ओवरऑल अगर आप देखें तो मैं जीबीपी को की न्यूज़ को भी जो है वो डंप करते हुए देख रहा हूं। जीबीपी की जो न्यूज़ है वो नेगेटिव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा से हैं, तो मार्केट जो है वो सडनली जो है वो नीचे की साइड पर गिरेगी। न्यूज़ को ट्रेड करना आपके अपना रिस्क है। मैं आपको ये सुजेस्ट नहीं करूंगा कि आप न्यूज़ को जो है वो ट्रेड करें, इसे अवॉइड करना ही बेहतर होता है। बाकी आप लोगों की मर्जी। मगर यूएसडी की न्यूज़ है और कैनेडियन डॉलर की भी न्यूज़ है, तो इन दोनों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। तो आगे चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट चार्ट है वो सीएचएफ का है, तो हम अपने यूएसडी सीएचएफ की तरफ चलते हैं। तो यूएसडी सीएचएफ में जो है वो ऑर्डर्स यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा, चलें सीएचएफ में ऑर्डर्स डिक्रीज़ हुए हैं। ऑर्डर डिक्रीज़ हुए तो इसका मतलब है कि जो ऑर्डर्स लग रहे हैं इसमें जो प्रीवियस यहाँ पे देखते हैं, ये 17 तारीख का देखते हैं कि 17 तारीख में भी ऑर्डर डिक्रीज़ हुए, उसके बाद थर्सडे में भी ऑर्डर डिक्रीज हुए। इसका मतलब है कि मुसलसल कई दिनों से जो है वो इसमें से ऑर्डर्स निकल रहे हैं मार्केट से। जब मार्केट से ऑर्डर्स निकल रहे हैं, ये थोड़े से ऑर्डर इंक्रीज हुए मगर ओवरऑल जो ऑर्डर्स हैं वो निकल रहे हैं मार्केट से। अब ऑर्डर निकल कहाँ पे रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा। अब थोड़ा सा चार्ट का तजज़िया करते हैं कि मार्केट में ऑर्डर निकल कहाँ पे रहे हैं। निकल ऐसे रहे हैं मार्केट में ऑर्डर के, यहाँ से जब न्यूज़ आई तो ये न्यूज़ का इम्पैक्ट हुआ और मार्केट ने अग्रेसिवली जो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ कई दिनों में 1 2 3 4 5 दिन या मोर देन डैट उसको लगे
यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन में जो मार्केट ऊपर तक गई वो एक दिन में मार्केट ऊपर से नीचे, यानी जितना सफर उसने 8 दिन में पूरा किया उसने तकरीबन एक दिन में उतना सफर पूरा कर लिया। अब उस दौरान जो है वो ऑर्डर इंक्रीज हुए मार्केट में सीएचएफ की तरफ, तो अब जो है वो ऑर्डर्स इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, ऑर्डर सीएचएफ में निकल रहे हैं। अब सीएचएफ जो है जब नीचे की तरफ गिरेगा तो यूएसडी सीएचएफ जो है वो अप साइड पे मूव करेगा। तो मैं इसको जो है वो बाय साइड पे आता हुआ देख रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये एक डिसेंडिंग ट्राइंगल का जो पैटर्न है हमारे पास बना, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, तो अब ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल में प्रीवियस डे भी इसको अपसाइड पे जाते हुए दिखाया था। उस दिन में जो हमने M15 के ऊपर जो यहाँ पे लेवल लगाया था, मार्केट ने उस लेवल का बिल्कुल एसएल हंटिंग की और फिर से इस लेवल से पहले ऊपर चलेगी। आज के दिन में भी अगर आप लोग बाई करना चाहते हैं सीएचएफ को तो उसको डेफिनेटली उसका जो एसएल है 96015 से नीचे रखेंगे यहाँ पर, और इसका जो टीपी होगा हमारे पास ये यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो एसएल है तकरीबन 80 पिप का एसएल बनेगा, और यहाँ तक हमारा ये 140 130 140 पिप का जो है वो टीपी बन सकता है हमारे पास। 1 इंटू 1.5 1.75 की जो ट्रेड है वो आसानी से जो है वो हमें मिल सकती है। मगर आज के दिन में मैं यूएसडी सीएचएफ को जो है वो बाई साइड पर जाता हुआ देख रहा हूँ। आने वाले 1-2 दिन में हमारे पास जो लेवल होगा इस लेवल पे मार्केट ने, अगर वो तो ओपन इंटरेस्ट देखेंगे उसका यूएसडी का, और आने वाले दिनों में सीएचएफ का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट इन लेवल्स को किस तरह से ट्रीट कर रही है और जो डॉलर इंडेक्स है वो किस तरफ जो है वो मूव कर रहा है। तो आज के दिन में मैं इसको जो है वो यूएसडी सीएचएफ को अपसाइड पे जाते हुए देख रहा हूँ। अब बाकी आप लोग अपने एनालिसिस के मुताबिक जो है वो ट्रेड करिएगा। अगर हम इसको यहाँ पे भी ऑर्डर लगाना चाहें तो हमारे पास ये जो लेवल है यहाँ पे हमारे पास ये सपोर्ट लेवल है। अच्छा, मार्केट कल से लेकर आज तक इस लेवल को नहीं तोड़ सकी, कल शाम से लेकर, तो इस लेवल पर भी अगर ट्रेड मिलती है तो आप लोग इसको बाय साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। मेरी एक ट्रेड यहाँ पे एंटर है। कल यहाँ पे मार्केट ने जब इस लेवल को तोड़ा तो यहाँ पे मेरी एंट्री थी, एसएल मेरा स्टिल यहाँ पे लगा हुआ है इस लेवल से नीचे। तो मैं इस वक्त अभी ये मेरी ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस के राउंड अबाउट करीब होगी, तो मैंने भी इसमें बाई किया हुआ है। 1% की ट्रेड है मेरे अकाउंट के अकॉर्डिंग। तो मेरा जो फर्स्ट टीपी है वो यहाँ पे है, सेकंड टीपी जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। आप लोग अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है वो इसको ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास यूएसडी कैड का जो चार्ट है। तो कनेडियन डॉलर में क्या चल रहा है आज अभी, तो हम वो देखते हैं। कनेडियन डॉलर का जो चार्ट है वो है जनाबे वाला कि इसमें ना तो ऑर्डर डिक्रीज हो रहे हैं ना ही ऑर्डर कोई खास इंक्रीज हो रहे हैं। मार्केट जो है वो एक स्पेसिफिक सिनेरियोज में चल रही है। तो इसका मतलब है कि जिन लोगों ने यहाँ पर जो है वो पीछे यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की, ठीक है, मजीद लोग जो अभी वेट कर रहे हैं मार्केट के किसी एक खास लेवल तक आने का। तो कनेडियन डॉलर की आज की जो न्यूज़ हैं वो तकरीबन 5:30 बजे कनेडियन डॉलर की सीपीआई की न्यूज़ है। तो हम देखते हैं कि ये न्यूज़ जो है वो क्या इम्पैक्ट डालती है मार्केट में। मगर चूंकि पिछले 3 दिन से 1-2-3 दिन से मार्केट में जो ऑर्डर्स इक्वल चल रहे हैं, तो उसकी सूरत में मार्केट 1-2 या 3 दिन से ये डाउन साइड पे मूव कर रही है। और आज के दिन भी मार्केट जो है वो डाउन साइड पे मूव कर रही है। तो इसका मतलब है कि यूएसडी अगर स्ट्रांग होगा तो मार्केट जो है वो सेल साइड पे आएगी। तो इस सूरत में हमारे पास जो है वो एक लेवल तो ये वाला है जो आपके सामने इस वक्त M30 का लेवल नज़र आ रहा है। एक लेवल हमारे पास ये वाला है जहां से हम मार्केट को सेल कर सकते हैं। एक लेवल ये है जो जहां से मार्केट वापस आ गई। ये बड़े टाइम फ्रेम का लेवल है जो इतना बड़ा आपको नज़र आ रहा है। इस बड़े टाइम फ्रेम के लेवल में ये वाला जो लेवल है ये हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम का लेवल है, राउंड अबाउट इतना बनेगा ये। तो यहाँ तक अगर मार्केट आती है यूएसडी कैड की तो इसको सेल साइड पे आप ट्रेड कर सकते हैं। नीचे की तरफ आज के दिन में मार्केट ने एक एसएनडी का ये वाला लेवल दिया है हमें, यहाँ पे आप स्कैल्प कर सकते हैं मार्केट को अप साइड के ऊपर। तो अब अगर यहाँ से इसको हम सेल साइड की ये वाला देखें तो ये सिनेरियो है हमारे पास। तो अगर इसको हम अगर बाय साइड पे ट्रेड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वाला जो लेवल है हमारे पास काफ़ी पुराना लेवल है, एसएनडी का लेवल बनता है हमारे पास। एक ये वाला लेवल है, ये लेवल इन लेवल है हमारे पास, ये भी हमारे पास काफ़ी स्ट्रांग लेवल बनता है मार्केट को आज के दिन में बाय साइड पर ट्रेड करने के लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मार्केट अगर इन लेवल्स के ऊपर आती है
ये 1.2900 के लेवल पर आती है तो आप इसको बाय साइड पर ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर आती है तो आप इसको सेल साइड पर ट्रेड करेंगे, मगर ये लॉन्गर टर्म ट्रेड नहीं ले सकते आज के दिन में, क्योंकि जो कैनेडियन डॉलर का जो आज न्यूज़ है वो सिलेक्ट करेगी कि इसकी नेक्स्ट डायरेक्शन किस साइड पे होगी। और चूंकि न्यूज़ के वक्त एसएल हंटिंग भी बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, इसलिए मुहतात रहिएगा कि मार्केट को किसी एक डायरेक्शन में जो है वो लॉन्गर टर्म ट्रेड करने के सिनेरियो में मत बैठिएगा। आप लोगों को याद होगा कि प्रीवियस जो मैंने कैनेडियन डॉलर के बारे में ओवरव्यू दिया था, मार्केट ये वाला लेवल था हमारे पास। मार्केट तकरीबन इस लेवल से 30-35 पिप जो है वो पहले जो है वो घूम गई ऊपर की तरफ। तो ये मैंने बोला था कि 300 पिप की जो है वो ट्रेड होगी, तो यहाँ से अगर ट्रेड पकड़ते तो ये अभी यहाँ तक मार्केट ने तकरीबन 580 पिप जो है वो राउंड अबाउट हमें मूव दी। तो ये सारा कुछ जो होता है, लाजमी नहीं होता कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेड पकड़ें। मैं एक कंजर्वेटिव टाइप का जो ट्रेडर हूँ, जब तक मार्केट मेरे सिनेरियोज मेरे लेवल के पास नहीं आती मैं तब तक ट्रेड नहीं करता। तो उसकी वजह से ये ट्रेड मुझसे मिस हुई, मैंने इसको नहीं पकड़ा कि मार्केट H4 के अकॉर्डिंग मेरे लेवल से 35 पी पहले मूव कर गई इम्बैलेंस एरिया से। तो मगर उसका ये मतलब नहीं कि हम हार गए, डेफिनेटली हम जीते, क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया था कि मार्केट आने वाले दिनों में बाई साइड पर बहुत अग्रेसिवली जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा एनालिसिस ठीक हुआ। ट्रेड पकड़ सके या नहीं पकड़ सके वो हमारी कंजर्वेटिविटी की वजह से थी। अगर हम अग्रेसिव ट्रेडर होते तो डेफिनेटली 35 पिप का हम जो है वो कोई नहीं करते। मैं ज़रा जो है कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ, तो उस वजह से इस ट्रेड को मैं नहीं पकड़ सका। आप लोगों की बोलूँगा कि ट्रेड कई दफ़ा ट्रेड ना करना भी प्रॉफिटेबल होता है ट्रेड करने की निस्बत, अगर वो लॉस में चली जाए। तो मैं आप लोगों को सबको ये सुजेस्ट करूँगा कि काइंडली अपने नॉलेज को खुद को अपडेट करते रहिए इसमें फॉरेक्स की फील्ड में, क्योंकि मार्केट के काफ़ी बहरूप हैं जो वो बदलती रहती है। तो उनको समझना, उनको डिस्कस करना, उनको समझने के लिए मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करना, जिसमें S&D, ऑर्डर ब्लॉक, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स एंड मैनी मोड्स हैं जिनके ऊपर आपको दस्तरस होनी चाहिए। ओपन इंटरेस्ट है, कोर्ट रिपोर्ट है जो कि हमें डायरेक्शन वगैरह के बारे में बताता है। तो अपने जो लोग इसमें फॉरेक्स की फील्ड में अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, तो उनको यही सजेस्ट करूँगा कि काइंडली अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करिए, खुद इसको समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपना पैसा ज़ाया मत करें, अपनी मैशत को स्ट्रांग करें। आने वाले दिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक होने वाले हैं माशी लिहाज से। बहुत ज़्यादा महंगाई, अभी तो कुछ भी नहीं, आने वाले दिन में बहुत ज़्यादा महंगाई आने वाली है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ करिए और अपने लिए भी। अल्लाह ताला की ज़ात हमें इस मुश्किल वक्त से महफूज रखे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।